हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जिस भी बच्चे को हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ है जिसमें एमएस वर्ड 2016 पूरा है खरीदनी हो, वो हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर कांटेक्ट करके वहां से ले सकता है। तो चलिए, जो हमारी आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, क्या पोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया है प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, और थर्ड में दिया है हमारा पावर ऑन सेल्फ सिस्टम टेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है कि लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन पढ़ेंगे शेयरवेयर है, कॉमर्शियल है, प्रायोरिटी है और या ओपन सोर्स है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो हमारा लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए दोस्तों, जो हमारे द्वारा पीडीएफ बनाई गई है उस पीडीएफ में लगभग 900 प्लस क्वेश्चंस हैं और इसी के साथ साथ एमएस वर्ड 2016 पूरा उसमें दिया गया है। तो जिस भी बच्चे को हमारी जो पीडीएफ है वो खरीदनी है तो वो हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कांटेक्ट करके वहाँ से खरीद सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, देखेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन को कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग। जब क्या होता है कि एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो दिया गया है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। और अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, सी ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा सी ऑप्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या कि ए ऑप्शन में दिया गया है इसका सही आंसर कि जब हम क्या करते हैं कंप्यूटर को बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। चलते हैं अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपाइलर है, मतलब कंपाइलर क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन में दिया गया है हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो उस उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम लिखित को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। और सी ऑप्शन में दिया गया है मशीनी भाषा से लिखित प्रोग्राम में, और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो क्या करता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में क्या करेगा, परिवर्तित करता है। चलते हैं हम अपने अगले छठवें क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन में दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है वो होते हैं कंप्यूटर्स प्रोग्राम। चलिए अगले सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, बैकअप डिस्क, क्लीन अप डिस्क, डी फ्रेगमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन में दिया गया है इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है। अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा क्या होती है, बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रोग्राम समझती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, आईबीएम। आईबीएम क्या है, कोई एक कंप्यूटर भाषा
नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, लोगो। तो प्रोग्राम के लिए जो उच्च स्तरीय पहली भाषा है वो कौन सी थी? कोबोल, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा लिखने में। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों की शिक्षा में किसका यूज किया जाता है? लोगो भाषा का यूज किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ये क्वेश्चन भी दिया गया, व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में और सरल भाषा को सीखने में। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, सरल भाषा को सीखने में बेसिक भाषा का प्रयोग होता है। कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन फिर से वापस रिपीट हो गया दूसरे तरीके से। सॉरी, वहाँ पर ये पूछा गया था कि प्रोग्राम की पहली उच्च स्तरीय भाषा क्या थी, तो वो कोबोल थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसका जो हमारा प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है हमारा कहाँ पर? व्यवसाय में। चलिए चलते हैं अगले 14 नंबर के क्वेश्चन पर कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ऑप्शन पढ़ेंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कंपाइलर भी बदलेगा और इंटरप्रेटर, दोनों बदलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असेंबलर का क्या कार्य है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबलर का जो यूज होता है वो होता है हमारा कहाँ पर? कि असेंबली भाषा को यंत्रीय भाषा या मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। तो ये दिया गया है हमारा तीसरे नंबर के सी ऑप्शन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या फिर ये सभी। तो ये सभी चीज़ें कंप्यूटर्स में होती हैं। चलिए चलते हैं अगले 17वें क्वेश्चन की ओर कि देश का पहला प्रथम साक्षर जिला कौन सा है? एर्नाकुलम, विलुपुरम, थिरुवल्लूर और मलप्पुरम, केरल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाए मलप्पुरम, केरल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और थर्ड में दिया है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वर्नरपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो जो हमारा भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन पढ़ेंगे इनपुट, कंट्रोलिंग, आउटपुट, अंडरस्टैंडिंग। तो डी ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, क्या कहलाता है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर। चलिए चलते हैं अगले 21 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा संग्रहण करना, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपर्युक्त सभी। तो जो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वो होता है डाटा को उपयोगी बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चिन्हात्मक सिंबॉलिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कि अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों का चिन्हात्मक या सिंबॉलिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीनता और विविधता। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिहीन।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 1 जनवरी और 22 जनवरी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा? भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना। सेकंड ऑप्शन में दिया है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना। थर्ड ऑप्शन में दिया है कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। फोर्थ में दिया है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन में दिया गया कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण करना। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? एक्सिस कैश स्टेट्स, एक्सिस चेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, एक्सिस क्रेडिट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है हमारा कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डाटा को। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है हमारी समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जिसको भी PDF खरीदनी है वो हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF खरीद सकते हैं।